तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं पत्रकार दीपरायन चौधरी। आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प। तो भैया एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, और वो अपडेट ये है कि जहां अमेरिका ने कहा था कि 15 दिन का समय लेगा, 15 दिन सोचेगा, उसने ईरान पर हमला कर दिया। आज इतवार सुबह सुबह उसने हमला किया। उसने हमला किया उन परमाणु ठिकानों पर जो मुख्य परमाणु ठिकाने थे ईरान के, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। इन 3 पर हमला किया गया है। ये ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पर उन्होंने सुबह सुबह ही कर दिया कि हमने हमला किया है, सारे बम गिराए गए और हमारे विमान सकुशल वापस आ गए हैं। जो इसमें खास चर्चा हो रही है, इस हमले में B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। और ये विमान तभी इस्तेमाल होता है जब बंकर बस्टर बम गिराया जाना हो। बंकर बस्टर बम मीन्स GBU-57 बम। अब ये GBU-57 बम की बड़ी चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने गिराया। ये काम कैसे करता है थोड़ा आपको हम बता दें कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। B-2 स्टेल्थ विमान से करीब 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है धरती पर, जहां टारगेट होता है जैसे जो बंकर नष्ट करना हो। मान लिया जैसे ईरान का फोर्दो है, फोर्दो बताया जा रहा है कि वो पहाड़ के नीचे बनाया है ईरान ने। कितनी गहराई में वो अलग अलग है, लेकिन ये निश्चित है कि पहाड़ के नीचे उसने बनाया है सुरक्षित रूप से। अच्छा, नीचे इसलिए भी बनाए जाते हैं बाई द वे कोई तकनीकी गड़बड़ी आ जाए, कहीं चूक हो जाए तो ऐसा ना हो कि ये जमीन के ऊपर हो तो फट जाए तो अपना ही देश तहस नहस हो जाए। तो अक्सर परमाणु बम जमीन के नीचे ही रखे जाते हैं। जिसके यहाँ पहाड़ है, जाहिर सी बात हो पहाड़ के नीचे ले जाके रखता है कि कोई अटैक भी करे तो आसानी से नुकसान ना हो। तो ये 12 किलोमीटर के ऊपर से छोड़ा जाता है। इसका वजन होता है 13,600 किलोग्राम। ये इतने ऊपर से छोड़ा जाता है। ये इतने ऊपर से इसलिए छोड़ा जाता है कि इसमें कोई इंजन नहीं लगा होता। ये गाइडेड कर दिया जाता है कि यहाँ गिराना है। तो जो इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसको स्पीड इतनी मिल जाती है कि धरती में आराम से वो घुस सके। अच्छा, इसका ऊपरी खोल इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये ना हो कि बम है तो धरती से टकराए, इतना ऊंचाई से गिरे और गिरते ही फट जाए ना, ऐसा नहीं होता। ये इतना मजबूत इसका बाहरी खोल होता है कि धरती पर गिरने से नहीं फटता। यह टकराने के बाद करीब 61 मीटर जमीन के नीचे जाता है, उसके बाद फटता है। इतना देर क्यों होता है? तो इसमें डिले फ्यूजिंग सिस्टम लगा होता है जो कि डिले करता है फटने को। वहां टकराने के बाद फिर वो कंट्रोल करता है कि अच्छा इतना नीचे आ गया तो अब ये फटना है। तो करीब 61 मीटर धरती के नीचे वो पहले छेद करता है। इतना वजन से जब गिरता है, इतना ऊंचाई से गिरता है, उसके बाद वो विस्फोट करता है। मान लिया 61 से नीचे है और गहराई में कोई टारगेट है तो क्या होगा? तो इसके लिए भैया कई एक बम गिराए जाते हैं। एक ही जगह पर कई बम गिराए जाते हैं। तो पहला बम रास्ता बनाता है, दूसरा उससे नीचे जाता है, तीसरा उससे नीचे जाता है। तो जितनी जरूरत हो उतने बम एक ही जगह पर गिराए जाते हैं और ये लगातार नीचे घुसते जाते हैं, नीचे घुस के विस्फोट करते हैं। इसीलिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं। ये बम केवल अमेरिका के पास है। परमाणु बम के बाद अगर कोई सबसे खतरनाक बम है तो यही बम है जो कि अमेरिका के पास है। और केवल एक ही विमान उसे छोड़ सकता है, B-2 बम्बरसक विमान। दूसरे की हिम्मत भी नहीं कि उस इतने वजन के लेकर जाए, इतना ऊंचाई पर जाए और वहां से छोड़े। इसीलिए इजराइल हमेशा अमेरिका का मुंह ताकता था। उसने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन फोर्दो ऐसी जगह थी जो वो भेद नहीं पा रहा था। इसीलिए कह रहा था भैया अब आ जाओ, ट्रंप जी आ जाओ, आपके बिना आप काम गड़बड़ हो रहा है। तो जहां इन्होंने कहा था 15 दिन सोचेंगे, ट्रंप चाचा आ गए भाई मैदान में। अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद तो चीन और रूस तो खुलेआम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था अगर यूएस आएगा तो हम ईरान के साथ हैं। अब दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ से शांति होगा या यहाँ से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं हर किसी के स्वार्थ में और हर कोई अपने हिसाब से किसी न किसी देश के साथ लगा हुआ है। कोई अंदर से है, कोई बाहर से है, लेकिन है। तो ये जो बंटवारा होगा, जैसे गांव में होता है ना, ये 4-6 गांव उस तरफ हो गए, 4-6 सारी गांव में होता है कि 4-6 घर उस तरफ हो गए, उस पट्टी वाले उस तरफ हो गए, अपना जम के लाठी वाठी चलता है।
थानेदार फिर आके सुलह कराते हैं। तो थानेदार का काम कौन करते हैं? ये जो बाकी विश्व के समुदाय हैं, तमाम देश लगे हुए हैं कि नहीं भैया शांत हो जाओ, मत लड़ाई करो, ये लड़ाई बढ़े ना। वास्तव में लड़ाई किसी चीज़ का हल होता भी नहीं है। लेकिन अब इजराइल को लगता है कि भाई ईरान के पास मात्र 15 दिन में वो बना लेगा। उसके पास जो सूचनाएं आई वो आया कि 15 दिन में परमाणु बम बना लेगा, यानी 15 दिन के अंदर इजराइल को तहस नहस करना ही था, परमाणु ठिकाने खत्म करने ही थे। वरना वो सोच रहा था कि हमारे सर्वाइवल का है, हमारा देश ही खत्म हो जाएगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे, तो या तो इसका परमाणु कार्यक्रम खत्म किया जाए और या तो हम खत्म हो जाएंगे। यानी वही बात मरने मारने वाली हो गई थी, या तो मर जाना या तो मार देना है। तो इजराइल ये सोच के अटैक कर गया। तो आज का बस ये छोटा सा अपडेट था कि जो आप लोग इंतजार कर रहे थे। और हो सकता है 15 दिन ट्रंप चाचा ने इसलिए भी लिया हो, जैसे मोदी जी ने कहा था कि मॉक ड्रिल होगा, और मॉक ड्रिल के बजाय पाकिस्तान पर हमला हो गया। तो हो सकता है इसलिए भी इन्होंने सोचा हो कि अंधेरे में रखते हैं ईरान को, थोड़ा सा निश्चिंत कर देते हैं, जैसे पहले हुआ कि बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। वो सोच रहा था ईरान तो बातचीत चल रही है और इजराइल ने हमला कर दिया। चचा ने कहा उन्होंने ना 15 दिन हम तो सोचेंगे, कूद पड़े चचा। तो ये देखिए भाई, युद्ध में ऐसे ही होता, कोई बता के तो करता नहीं है, अचानक ही करते हैं, सरप्राइज ये देते हैं। हर एक की अपनी रणनीति होती है। तो एक ये छोटा सा अपडेट था, बाकी जो इसमें अपडेट होगा उसको फिर अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। हमने सोचा है जरूरी है आपको बता देते हैं। बस तो आज इतना ही। आप लोग चैनल पर बने रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।